हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का 9 बज रहे, मैं जा रही हूँ बेटे रानी का स्कूल। आज उसका वैक्सीनेशन है, तो चलिए आते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बिटिया रानी का नंबर आने का। और आज यहाँ पे बच्चे लोग का वैक्सीनेशन है, स्कूल में ही है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और अभी उसका वैक्स लगा के और अभी आई हूँ घर। रास्ता में ये लिए हॉट डॉग, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो है और दोनों अलग अलग है। मतलब एक तो बहुत सॉफ्ट है, एक ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और ये दिखा रही है फ्री में मिला सॉस। तो बस यहाँ पे इन लोग को खाने देती हूँ। मतलब ये खाएगी, बाबू तो भी स्कूल में। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि आने में थोड़ा लेट हो गया। मतलब सारा क्लास का आज ही था वैक्सीनेशन, तो उस वजह से मतलब थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और आने के बाद अभी मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से, काहे कि फिर बाबू भी तो आ जाएंगे स्कूल से, तो उनको चाहिए होगा खाना। हालांकि अभी मतलब हॉट डॉग लाए हैं तो उनका हिस्सा रखा हुआ है। मतलब होता है ना, दो पीस लाई थी, तो एक बाबू का एक आरुषि का। तो आरुषि अपना खा लिए और बाबू का बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब खाना बना रही हूँ। और खाना में आज मैं सिंपल सा बनाऊंगी, दाल बैठा दी हूँ। मतलब दाल हमारे हो चुके हैं और चावल मैंने बैठा दिया। और एक तरफ में मैं आलू का भुजिया भूज दे रही हूँ। और सुबह में मैं आलू फूल गोभी का सब्जी बनाई थी, तो वो भी है। तो बस ये थोड़ा सा भुजिया भून दूँगी बच्चों लोग के लिए, तो हो जाएगा दोपहर का लंच। और अभी मैं दाल छौंक लेती हूँ और दाल छौंकने के बाद चावल हो जाएंगे तो चावल का पानी निकाल लूँगी। तो यही है, सिंपल सा खाना बन जाते हैं मेरा। और जल्दबाजी में यही बनाना ही हुआ क्योंकि स्कूल से आने के बाद मन तो कर नहीं रहा था बनाने का, पर फिर भी मतलब बच्चों लोग के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे बाबू आ चुका है और ये अपना मतलब जो इसका रखे हुए थे वो खा रहे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ डाल के खाए जा रही है। मतलब बेटी रानी दे देती है तो वो खा लेते हैं, और वो भी वो खाना खाए नहीं है। तो बस वहाँ पे उनको खाने देते हैं और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ फॉल्स लगाने साड़ी का, क्योंकि आ रहे हैं हरतालिका तीज, तो उसके लिए मैं साड़ी ली हूँ। तो उसी का मैं फॉल पिको लगा लेती हूँ खुद से। मतलब पिको नहीं, फॉल मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे बैठ के आराम से लगाए जा रही हूँ। और हो गई है मेरा शुरुआत, मतलब तीज का शुरुआत है। मतलब तीज का शॉपिंग शुरुआत हो चुका है। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं मतलब सारा सामान इकट्ठा कर लूँगी पूजा का जो भी होते हैं। तो जैसे कि ब्लाउज वगैरह सिलाना रहता है, तो यहाँ पे मैं साड़ी खरीद लूँ ताकि ये ब्लाउज हमारे सिल जाए और उस टाइम पहन लूँ। हालांकि 30 को है शायद, हमें उतना नहीं पता अभी 30 है या 31। तो उस हिसाब से मैं साड़ी खरीदी हूँ। और बस यहाँ पे मैं खुद से फॉल्स लगा लेती हूँ, उस वजह से मैं खुद ही मेहनत किए जा रही हूँ। और होता है घर में है भी तो मैं कर लेती हूँ, और आता है तो फिर क्यों देना। मतलब इसका भी ब्लाउज मैंने कटवा दिया है और वो ब्लाउज सिल रही है, तब तक मैं इनको खुद घर में लगा लूँगी फॉल। और मुझे आता है फॉल लगाने, उस वजह से मैं खुद लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं फॉल्स लगा रही हूँ। और पूजा का सामान कुछ 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 ले लियो और कुछ लेना पड़ेगा, तो अभी है टाइम उसमें वो भी खरीद लूँगी। लेकिन होता है ना कि कुछ ऐसा त्यौहार होता है जिसका इंतज़ार रहता है। तो बस यहाँ पे मैं वो मतलब फल लगाने के बाद खाना वगैरह खाई हूँ, बाबू को खिलाई हूँ। और अभी टाइम हो रहे होंगे 3 और मैं इसको बैठा दी हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनका भी टेस्ट से PT2 टेस्ट चल रहे हैं, तो उस वजह से इनको पढ़ाना। हाँ, मतलब ऐसे भी पढ़ाती हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा नटखट है। तो देख सकते हैं जब तक मैं बैठूंगी नहीं है बैठेगा नहीं सीधा से, और ये मस्ती करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको मतलब पढ़ने के लिए बैठा दी हूँ। और जो एग्ज़ाम में आएंगे वो क्वेश्चन भेजी हुई है टीचर, तो उसी को मैं करवा देती हूँ। और ट्यूशन वगैरह डाली नहीं हो तो मेहनत तो मम्मी को ही करना पड़ता है। हालांकि ये सुनता है, मतलब ठीक ठाक पढ़ लेता है, हमसे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखवा रही हूँ और लिखवा लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह चाहिए इन लोग को तो वो दे दूँगी बना के, क्योंकि मतलब खाना खाने का दोपहर 1 बजे टाइम है, तो इस लोग को नाश्ता चाहिए ही चाहिए 4 बजे। तो यहाँ पे फिर मैं चल जाती हूँ नाश्ता बनाने और इसको लिखवा रही हूँ। तो देख सकते हैं कैसे नौटंकी कर रहा है। मतलब ये बार बार मतलब जो मैं मिटा रही हूँ बार बार उसी में लिख रहे हैं ताकि इसको अच्छा लग रहा है। फिर लास्ट में मैं छोड़ देती हूँ मिटाने,
तो फिर ये खुद सही सही लिखने लगता है। इसको लगता है कि मम्मी मिटाने वाला है, तो उस वजह से, हालांकि मैं नहीं बैठूंगी यहाँ तो ये पढ़ेगा नहीं, उस वजह से मुझे बैठना पड़ता है। और बैठ जाऊंगी साथ में तो ये ठीक लिख लेते हैं, अगर जहाँ हटे तो ये इसका कॉपी बुक सब बंद हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे इसको पढ़ाने के बाद अभी मैं पढ़ाना हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बना देती हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ता में चाउमीन बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे चाउमीन के लिए वही आलू प्याज भून रही हूँ, ताकि मतलब सब्जी वगैरह वैसे कुछ है नहीं, तो आलू प्याज से ही चाउमीन बना दूंगी। और बच्चे लोग को चाउमीन है तो आलू लगते ही लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आलू और प्याज को अच्छे से भून ली। अब इनको भूनने के बाद मैं डाल दी हूँ नमक और वही मसाला जो होते हैं बेसिक सा सूखा मसाला, जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा, गोलकी, और बस इन सबको अच्छे से भून ले रही हूँ। और भूनने के बाद मैं इसमें सॉस वगैरह ऐड कर दूंगी, जो सारे सॉस है हमारे पास, जैसे कि चिली सॉस और सोया सॉस और रेड केचप मतलब टमाटर सॉस। तो इन सबको डाल के अच्छे से मैं भून लेती हूँ और भूनने के बाद मैं चाउमीन ऐड कर दूंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं सॉस डाल दे रही हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि मतलब फिर भी टमाटर सॉस चल जाते हैं, लेकिन वो जो हरा चिली सॉस है वो उनको डालने से बाबू लोग को तीखा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और चाउमीन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा सॉस डालने के बाद अभी मैं डाल दे रही हूँ चाउमीन मसाला। और चाउमीन मसाला ये आधा पैकेट है, एक बार मैं डाली हुई हूँ, तो उस वजह से, और वो मतलब ज़्यादा चाउमीन बनते नहीं है तो उस वजह से आधा पैकेट में हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा डाली हूँ हरा चिल्ली मतलब चिल्ली सॉस। तो बस इन सबको अच्छे से भून लूँगी और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चाउमीन और चाउमीन को डाल के अच्छे से भून लूँगी जब तक ये मतलब अच्छे से भून नहीं जा रही है। मोटा वाला है तो मुझे तो ये वाला चाउमीन पसंद नहीं है, जो मीडियम साइज़ मोटा रहते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है आते हैं। पर कोई नहीं, जो भी आ गए हैं वो तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही बना दे रही हूँ। और ये मोटा वाला है तो मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, मतलब छोटा छोटा साइज़ कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए। और मतलब खाने से भी थोड़ा सा वो लगते हैं मोटा मोटा टाइप, पर कोई नहीं, अब आ गए हैं तो इनको यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि जब वो मैं पैकेट फाड़ी थी तब देखी नहीं थी कि ये मोटा है, हालांकि हम लोग को मीडियम साइज़ वाला ही अच्छा लगते हैं। तो बस यहाँ पे बन चुका है, अभी दे देती हूँ दोनों बच्चे लोग को और दोनों बच्चे लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद आगे का काम मेरा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं चाउमीन डाल दे रही हूँ और वो लोग चाउमीन खा चुके हैं। और अभी टाइम हो रहे होंगे 6 नहीं 5 बज रहे होंगे और मैं झाड़ू वगैरह करने के लिए आई हूँ। तो देख सकते हैं सारा खिलौना इसका फैले रहेगा, ऐसे पलंग में रही जनाब सो के टीवी देख रहे, और मैं इसको उठने बोलती हूँ तो ये पलंग से हटता नहीं, बोलता है पलंग नहीं गंदा है। हालांकि बिस्किट वगैरह खाते रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं तो वो सब तो गिरे रहता है, चाउमीन वगैरह खाएँ तो भी है। तो उस वजह से मैं उसको बैठा दी हूँ सोफ़ा में और यहाँ पे मैं पलंग वगैरह थोड़ा सा झाड़ दूंगी और उसके बाद झाड़ू वगैरह कर दूंगी शाम का, क्योंकि शाम में तो झाड़ू बनते ही है। हालांकि दिन भर में कितना बार हो जाते हैं हमारे यहाँ झाड़ू, क्योंकि बाबू छोटा है, कुछ भी खाता है तो रूम में गिरा देता है। हालांकि बिस्किट कुछ भी होते हैं जो कि रैपर वगैरह होता है तो वो फेंक देता है, हालांकि डस्टबिन में डाल देते हैं। बट होता है ना, बच्चा है कितना संभाल के खाएगा, चूर वगैरह कुछ भी बिस्किट वगैरह का गिर जाते हैं, तो वो सब मैं झाड़ू करके निकाल दे रही हूँ यहाँ पे। और मैं अच्छे से झाड़ू कर लूँगी पूरा घर, क्योंकि इवनिंग का झाड़ू है। और इसके बाद फिर शाम का संध्या आरती वगैरह होंगे, दीप वगैरह, तो उस वजह से पहले झाड़ू कर देती हूँ अच्छे से पूरा घर को। और यही है मतलब घर साफ रखने का एक ये हो जाते हैं कि चलो घर भी साफ हो जाते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैं अभी बाबू के लिए दूध छान दे रही हूँ और यहाँ पे मैं इसमें चाय बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैं चाय पी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय। और ये दूध है, मतलब मैं जितना मुझे बाबू का निकालना था निकाल दी हूँ और अभी मैं उसी में डाल दी हूँ चीनी चायपत्ती और खौला लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर मैं पी लूँगी। तो यहाँ पे मेरा चाय भी बन जाते हैं। और चाय मतलब सिंपल सा वही चीनी चायपत्ती डाली हूँ और मतलब ये दूध जो आते हैं हमारे घर में वही है। तो यहाँ पे हमारा चाय बन चुका है और अभी मैं पी लूँगी आराम से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाय पीने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। और अभी होता है ना कि सारा काम करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है पीने के बाद, फिर क्या होगा कि संध्या आरती वगैरह करना। तो जी यहाँ पे मैं पी लेती हूँ फटाफट से चाय। आइए और आप लोग पी लीजिए शाम का चाय। तो बस यहाँ पे यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।